साल 2026 मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसी आग भड़की है जो अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। देखिए, ये सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच की कोई इलाकाई लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा बहरान है जिसके झटके पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख रहे हैं। तो आइए ज़रा समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और उसकी आंच आज दुनिया के कोने कोने में क्यों महसूस हो रही है। और यही बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला चंद ममालिक तक ही नहीं रुका। इसकी लहरें तो तेल की आलमी मार्केटों से लेकर बैनुल-अक़वामी तिजारत और बिजनेस कॉन्फिडेंस तक हर शोबे को मुतासिर कर रही हैं। तो दांव पर सिर्फ खित्ते का अमन नहीं लगा हुआ, बल्कि सच पूछें तो पूरी दुनिया का माशी इस्तेहकाम लगा हुआ है। तो जाहिर है, हर तूफान का कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ तो होता ही है। इस बहरान की शुरुआत भी एक ख़ास तारीख से हुई। वो दिन जब एक कोऑर्डिनेटेड हमले ने, आप कह सकते हैं कि खित्ते की तकदीर ही बदल दी और एक ऐसी जंग को जन्म दिया जिसके शोले अब हर तरफ फैल रहे हैं। और सब कुछ पलक झपकते में हो गया। 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की फौजी और जो न्यूक्लियर साइट्स थीं उन पर एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला किया। और खबरें तो ये भी हैं कि इस हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप को भी टारगेट किया गया। ईरान का जवाब भी इतना ही तेज़ और ज़बरदस्त था। उन्होंने मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे बारिश ही कर दी और फौरन जवाबी कार्रवाई की। बस इसी दिन से जंग का बाकायदा आगाज़ हो गया। जो चीज़ एक महदूद फौजी कार्रवाई के तौर पर शुरू हुई थी ना, वो बहुत तेज़ी से काबू से बाहर हो गई। अब ये जंग सिर्फ 2 या 3 ममालिक के दरमियान में ही नहीं रही, बल्कि इसने पूरे के पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। हुआ ये कि यमन में मौजूद हौसी ग्रोहों जैसे ईरान के जो इत्तेहादी थे वो भी मैदान में आ गए और इनके मिसाइलों ने तो खित्ते में एक हलचल सी मचा दी। फिर देखते ही देखते खलीज फार्स में जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे और जो इनके इत्तेहादी ममालिक थे उन्हें भी निशाना बनाया जाने लगा। और बस इसी चीज़ ने इस पूरे तनाज़े को एक बहुत ही पेचीदा मल्टी फ्रंट जंग में बदल दिया। और इधर मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले भड़के और उधर पूरी दुनिया ने अपनी मईशत पर इसकी तपिश महसूस करना शुरू कर दी। बस यही वो लम्हा था जब एक इलाकाई झगड़ा एक ग्लोबल क्राइसिस यानी आलमी बहरान बन गया। इस बहरान के मुआशी असरात कितने गहरे हैं, इसे समझने के लिए सिर्फ एक नंबर ही काफ़ी है, 10 मिलियन, यानी रोज़ाना 1 करोड़ बैरल तेल। सोचें ज़रा, ये इतनी बड़ी मिकदार है जो आबनाए हरमुज़ के रास्ते से गुजरती है और अब जंग की वजह से ये रास्ता शदीद मुतासिर हुआ है। ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और इसका फौरी नतीजा, तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा। कीमतें अब $100 फी बैरल की जो नफसियाती हद है ना, उसको छूने वाली हैं। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप्स पर नहीं पड़ता, बल्कि हर उस चीज़ पर पड़ता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता हो, मतलब तकरीबन हर चीज़ पर। अब तो बड़े बड़े आलमी इदारे भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जैसे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है यानी IEA, वो कह रही है कि 2026 में तेल की आलमी सप्लाई और डिमांड दोनों में कमी आएगी। ये पूरी आलमी मईशत के लिए एक बहुत सीरियस वार्निंग है। और ये बहरान सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक ही नहीं रुका। दी गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक HSBC जैसे बड़े बड़े बैंक कह रहे हैं कि इस जंग की वजह से बिजनेस कॉन्फिडेंस बुरी तरह गिरा है। और जाहिर है, जब मुस्तकबिल का कुछ पता ना हो तो कंपनियां नई इन्वेस्टमेंट करने से डरती हैं, जिससे क्या होता है, आलमी कसाद बाजारी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ठहरिए, इस जंग का एक और पहलू भी है जो इसे पिछली जंगों से बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है इसके लड़ने का तरीका। इसके लिए खास अरबी इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, हर्ब बिला इज्तिहा बर्री, मतलब ऐसी जंग जो ज़मीनी फ़ौज के बगैर लड़ी जाए। अगर हम इसका मुवाजना मान लीजिए 2003 की इराक जंग से करें तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। उस जंग में लाखों फौजी ज़मीन पर लड़ रहे थे, लेकिन 2026 की ये टेक्नोलॉजी पर लड़ी जा रही है। ड्रोन्स, मिसाइल्स, साइबर हमले, इसमें रिवायती ज़मीनी फ़ौज का किरदार ना होने के बराबर है। तो इस नई जंग के हथियार क्या हैं? सबसे पहले शदीद फ़ज़ाई हमले, जिसे अरबी में कहते हैं ज़रबात जव्विया मुकस्सफ़ा। फिर हैं लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल यानी सवारीख बईदतुल मदा। और फिर दुश्मन के कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना देने वाली साइबर जंग यानी हर्ब इलेक्ट्रॉनिका। सच तो ये है कि ये जंग का मुस्तकबिल है जो आज हमारी आंखों के सामने आ चुका है। तो इस नई किस्म की जंग और इस आलमी बहरान के बीच सबके जहन में एक ही सवाल है, आगे क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी के जरिए इस आग को बुझाया जा सकता है, या फिर दुनिया को अभी और बड़े खतरात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, पर्दे के पीछे सफारती कोशिशें तो चल रही हैं।
امریکہ نے ایک تجویز دی ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر 20 سال کے لیے پابندی لگا دے، لیکن ایران اس کی اہم شرطیں ماننے کو تیار نہیں۔ ترکی اور پاکستان جیسے ملک بیچ میں پڑ کر صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات چیت کی میز پر ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے، اور وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اور جب تک کوئی حل نہیں نکلتا، خطرات صرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ جنگ پورے مشرق کے وسطی کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ خطرہ ہے کہ عالمی تجارت کو اور نقصان پہنچے گا اور تیل کی مارکیٹیں مسلسل دباؤ میں رہیں گی۔ اور سب سے بڑا خطرہ کہ کوئی اور بڑی عالمی طاقت بھی اس جنگ میں کود پڑی تو کیا ہوگا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرق وسطی کا کوئی دور دراز کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی بحران ہے جس کے اثرات ہر کسی کی زندگی پر پڑ رہے ہیں، چاہے کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو۔ ایک ایسی حقیقت ہے جو ریئل ٹائم میں ہماری آنکھوں کے سامنے بن رہی ہے۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں مستقبل کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ لڑائی ہمیں آج کی جنگوں کے بارے میں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ ایک نئی قسم کی جنگ ہے اور ایک نئی قسم کا بحران بھی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اگلا کوئی علاقائی تنازع اسی طرح عالمی سطح پر پھیلے گا تو کیا دنیا اس کے لیے تیار ہوگی؟